नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज का अर्थ सामान्य शब्दों में एक ऋणी द्वारा उधार ली गई पूंजी के बदले में ऋणदाता को जो भुगतान किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। सामान्य शब्दों में एक ऋणी द्वारा उधार ली गई पूंजी के बदले में ऋणदाता को जो भुगतान किया जाता है उसे ब्याज कहते हैं। कुल ब्याज एक ऋणदाता को पूंजी के त्याग के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होने वाली आय कुल ब्याज कहलाती है। एक ऋणदाता को पूंजी के त्याग के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त होने वाली आय कुल ब्याज कहलाती है। कुल ब्याज में निम्न तत्व शामिल होते हैं। नंबर 1, शुद्ध ब्याज। यह वह भुगतान है जो केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से यही वास्तविक ब्याज है। 1, शुद्ध ब्याज। यह वह भुगतान है जो केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से यही वास्तविक ब्याज है। जोखिम का पुरस्कार। ऋणदाता उधार देते समय जोखिम वहन करता है, इसलिए कुल ब्याज में जोखिम का पुरस्कार शामिल होता है। नंबर 2 है जोखिम का पुरस्कार। ऋणदाता उधार देते समय जोखिम वहन करता है, इसलिए कुल ब्याज में जोखिम का पुरस्कार शामिल होता है। असुविधा का प्रतिफल। जब ऋणदाता उधार देता है तो वह एक निश्चित अवधि के लिए अपनी मुद्रा के उपयोग से वंचित रहता है, इसलिए असुविधा के प्रतिफल को ब्याज में शामिल किया जाता है। असुविधा का प्रतिफल। जब ऋणदाता उधार देता है तो वह एक निश्चित अवधि के लिए अपनी मुद्रा के उपयोग से वंचित रहता है, इसलिए असुविधा के लिए प्रतिफल को ब्याज में शामिल किया जाता है। प्रबंध की लागत। ऋणदाता को दिए गए ऋणों का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ राशि वहन करनी पड़ती है, जिससे लेखाकार व मुनीम की सेवाएं लेनी पड़ती है। कभी कभी ऋण वसूल करने के लिए न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ता है, इसलिए ऋणदाता ब्याज में प्रबंध की लागत शामिल करता है। नंबर 4 है प्रबंध की लागत। ऋणदाता को दिए गए ऋणों का हिसाब किताब रखने के लिए कुछ राशि वहन करनी पड़ती है, जैसे लेखाकार व मुनीम की सेवाएं लेनी पड़ती है। कभी कभी ऋण वसूल करने के लिए न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ता है, इसलिए ऋणदाता ब्याज में प्रबंध की लागत शामिल करता है। अब हमारे पास कुल ब्याज बनता है। कुल ब्याज बराबर शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधा का प्रतिफल प्लस प्रतिबंध की लागत। एक बार दोबारा देखेंगे। कुल ब्याज बनता है बराबर शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का प्रतिफल प्लस असुविधा का प्रतिफल प्लस प्रबंध की लागत। शुद्ध ब्याज बराबर कुल ब्याज माइनस जोखिम का प्रतिफल माइनस असुविधा का प्रतिफल माइनस प्रबंध की लागत। शुद्ध ब्याज बराबर कुल ब्याज माइनस जोखिम का प्रतिफल माइनस असुविधा का प्रतिफल माइनस प्रबंध की लागत। अब हम किन्स का ब्याज निर्धारण का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसे तरलता अधिमान का सिद्धांत भी कहते हैं। किन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इम्प्लीमेंट इंटरेस्ट एंड मनी दिया। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। किन्स ने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत में ब्याज निर्धारण का सिद्धांत दिया। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। लेन देन का उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। लेन देन का उद्देश्य, सतर्कता उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य। लेन देन का उद्देश्य आय का भुगतान तथा व्यय के प्रभाव में समायोजन नहीं होने के कारण उपभोक्ता को कुछ मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है, जिसे लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। आय का भुगतान तथा व्यय के प्रवाह में समायोजन नहीं होने के कारण उपभोक्ता को कुछ मुद्रा अपने पास रखनी पड़ती है, जिसे लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग को हम L1 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। L1 बराबर FY, मतलब लेन देन के लिए मुद्रा की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है। इसका उपभोक्ता की आय से पॉजिटिव संबंध होता है। L1 बराबर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग, F बराबर फलन, Y बराबर उपभोक्ता की आय। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग और उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध अथवा धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है और इसके विरुद्ध आय घटने पर मुद्रा की मांग घटती है। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग और उपभोक्ता की आय में सीधा संबंध अथवा धनात्मक संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है और इसके विरुद्ध आय घटने पर मुद्रा की मांग घटती है। लेन देन के लिए मुद्रा की मांग के समीकरण को निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है। L1 बराबर KPY, PY मौद्रिक आय, K मौद्रिक आय का विभाग जिसे व्यक्ति अपने पास रखना चाहता है।
L1 बराबर KPY, PY बराबर मौद्रिक आय, K बराबर मौद्रिक आय का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने व्यक्ति तथा व्यवसायिक फर्में आकस्मिक कार्यों के लिए कुछ मुद्रा अपने पास रखती हैं। व्यक्ति खरीदारी करते समय अपने पास अतिरिक्त मुद्रा रखते हैं क्योंकि खरीदारी की योजना में परिवर्तन हो सकता है। व्यावसायिक फर्में भी लाभदायक खरीद के लिए अपने पास कुछ मुद्रा रख सकती हैं। यह लोगों की मानसिकता, व्यावसायिक साख, विकास की अवस्था आदि पर निर्भर करता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि व्यक्ति अपने पास इसलिए भी मुद्रा रखना चाहता है क्योंकि उसे सुरक्षा अथवा मुद्रा रखने से उसे मुद्रा रखने का सुख मिलता है। सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग भी आय पर निर्भर करती है। L2 बराबर FI, इन दोनों का धनात्मक संबंध होता है। सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग और उपभोक्ता की आय में धनात्मक संबंध अथवा सीधा संबंध होता है, अर्थात आय बढ़ने पर सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसके विरुद्ध आय घटने पर सतर्कता के लिए मुद्रा की मांग घटती है। सट्टे का उद्देश्य। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री के द्वारा आय अर्जित करना चाहता है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति प्रतिभूतियों की खरीद व बिक्री के द्वारा आय अर्जित करना चाहता है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। L3 बराबर F फलन है R का, R ब्याज की दर, L3 सट्टे के लिए मुद्रा की मांग। इन दोनों में नेगेटिव संबंध होता है। सट्टे के लिए मुद्रा की मांग व ब्याज की दर में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध होता है, अर्थात ब्याज की दर घटने पर सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत ब्याज की दर के बढ़ने पर सट्टे के लिए मुद्रा की मांग घटती है, अर्थात ब्याज की दर घटने पर सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत ब्याज की दर के बढ़ने पर सट्टे के लिए मुद्रा की मांग घटती है। मुद्रा की कुल मांग MD बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, MD बराबर FY प्लस FR। धन्यवाद साथियों, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।